हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो ज़मीन के ऊपर थे, लेकिन आज वो समुंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समुंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पावलो पेट्री कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की ज्योग्राफी तब्दील हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बढ़ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब आप आज जानने वाले हैं। इनसाइट्स टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, कहीं ना कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 1880 से लेकर आज 2022 तक हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। और अगर सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का रेशियो तेजी से बढ़ रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन और फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना भी है। फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेज एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशन का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करने से पहले ही 1800 से लेकर 1900 तक ओशन का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी तकरीबन 2.5 इंच। लेकिन फॉसल फ्यूल इंसानों के हाथ लगने के बाद ओशन के लेवल में खातरहा इजाफा देखा गया। 1900 से लेकर 2000 तक ओशन के लेवल में 19 सेंटीमीटर का इजाफा देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा है। इससे भी बुरी खबर ये है, अगर 2000 से लेकर आज 2023 तक सिर्फ इन 23 सालों को देखा जाए तो ओशन का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो 2100 तक हमारे समुंदर का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। और ये वाकई ही एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समुंदर के साथ लगी हुई हैं और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या इससे भी कम है, वो आधी से भी ज्यादा समुंदर के अंदर होंगी। जैसे कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बुरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी की नजर हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में बने कई प्रोजेक्ट टूट जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नेदरलैंड के एम्स्टर्डम और रॉटरडैम समेत करीब आधे से ज्यादा मुल्क ही कमर जितने पानी के नीचे होगा। और मालदीव में मौजूद सारे आइलैंड और इनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी 2100 तक करीब 1.5 अरब लोगों को इन मकामात से हटकर और कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की है सिर्फ उस सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समुंदर का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा। लेकिन वर्स्ट केस ये है कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स पिघल गए तो तब क्या होगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर पिघल जाएंगे और इनकी वजह से हमारे ओशन का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेज को अब्यूज करके आबोहवा को खराब कर रहे हैं, लगता ये है कि ये नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बन कर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। शायद आपको ये देखकर शौक लगेगा कि करीब पूरे का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा। अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों में भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर माल्डा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समुंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है, 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा।
इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडिया कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर बुरी तरह से असरअंदाज होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में बनाई गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम रिजॉर्ट बीच मिलिया मेट हो जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नई मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर यानी 177 फीट गहरे पानी की नजर हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोधा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15वें फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है। और अगर तब तक इंसान की नस्ल बची तो अहमदाबाद शायद किसी बीच रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस भी अरेबियन सी की लपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह, सखर से होते हुए जैकबाबाद तक 400 किलोमीटर में आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई 100 फुट पानी के अंदर गुमनाम शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और स्काई स्काइपर्स हैं, वो समुंदर के अंदर मौजूद इस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के सदर्न कोस्ट में मौजूद आज दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट ग्वादर के नाम से पहचाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशन की नज़र होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड से ज़्यादा नहीं बचेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।